नमस्कार, आलमनगर से ट्रेन एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आलमनगर स्टेशन एक सैटेलाइट स्टेशन के ही रूप में डेवलप नहीं किया जाएगा, बल्कि ये जंक्शन हो जाएगा आने वाले समय में। यहाँ से ट्रांसपोर्ट नगर वाली लाइन जो है वो मिलेगी, जिससे कि उतरेटिया जंक्शन की दिशा में रेलगाड़ियों को सीधे भविष्य में जो यात्री गाड़ियाँ हैं उनको भी भेजा जा सकेगा। अभी वर्तमान में सिंगल लाइन से मालगाड़ियाँ निकल रही हैं, तो एक प्रकार से अब जंक्शन ये हो गया है और भविष्य में शायद यहाँ पर जो बोर्ड है वो भी जंक्शन वाला लग जाए। लेबर लगी हुई है, काम तेज़ी से चल रहा है देखिए। और पैदल पुल भी अब पेंट हो गया है, दोनों तरफ नए पैदल पुल बनाए गए हैं, दोनों ही छोर पे, लखनऊ की दिशा में भी, हरदोई की दिशा में भी। और इधर काफ़ी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक्सटेंड होंगे, यहाँ तक आप देख सकते हैं जो जिस पर अभी मैं खड़ा हूँ बाउंड्री पे, तो प्लेटफॉर्म्स भी एक्सटेंड होंगे। इसके साथ नए ट्रैक्स भी और आएंगे दाहिने हाथ पे जो डाले जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो कार्य चल रहा है, नए सिग्नल्स लग रहे हैं देखिए। तो यहाँ पर फ़िलहाल ये प्लेटफॉर्म जो है इतना लंबा होगा, यहाँ तक इसकी लेंथ आएगी, एक्सटेंड किया जा रहा है। और आगे ठोकर लाइन आप देख रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म के एंड पे अब यहाँ पर नए सिग्नल्स इंस्टॉल हो रहे हैं। काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि जल्दी ही ट्रांसपोर्ट नगर वाली जो लाइन है उसका दोहरीकरण करके फिर ट्रांसपोर्ट नगर स्टेशन जो है उसको यात्री गाड़ियों के लिए तैयार करना है। और अब लगता है वर्ष 2022 में ये चीज़ हो जाएगी संभव। तो ये देखिए यहाँ पर सिग्नल्स फ़िलहाल इरेक्ट हो रहे हैं, इनका काम चल रहा है बहुत तेज़ी के साथ। इधर लखनऊ की दिशा है, जहाँ से आगे दाहिने हाथ पर ट्रैक्स कटेंगे ट्रांसपोर्ट नगर के लिए। और 75 किलोमीटर पर आवर स्पीड रेस्ट्रिक्शन का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। इधर वैक 12 देखिए खड़ा है, लोकोमोटिव। और कामकाज तेज़ी से चल रहा है। आगे भी आप देखिए, आपको दिख रहा होगा तमाम सारी मिट्टी यहाँ पर खोदी हुई है, केबल्स वगैरह पड़ रहे हैं। और लोको पायलट्स यहाँ पर चेंज होते हैं, गुड्स ट्रेन के जो स्टाफ है वो यहीं पर चेंज होता है। 60020 लोको देखिए, वैक 12 यहाँ पर ये खड़ा हुआ है सामने। और इधर भी जंक्शन बॉक्सेस पीछे देखिए नए यहाँ पर लगा लिए गए हैं। आगे ट्रैक्स डालने का काम हो रहा है। हम आपको और अभी नज़दीक से दिखाते हैं आगे चल करके कि क्या ताज़ा सूरत हाल है। तो सामने आलमनगर स्टेशन है, सामने आप देख सकते हैं वहाँ पर वर्कर्स लेबर काम कर रही है तेज़ी के साथ। नए सिग्नल्स लगाए जा रहे हैं, जैसा अभी हमने आपको पूर्व में दिखाया वीडियो में। यहाँ पर इधर दाहिने हाथ पे ट्रैक्स नए आएंगे जो डाले जा रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं नई कैची, नए पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर भी नया सिग्नल लग गया, पीछे आप देख सकते हैं। और आलमनगर स्टेशन पर जो आलमनगर जंक्शन हो जाएगा, अब काम तेज़ी से चल रहा है। यहाँ पर देखिए वर्कर्स लगे हुए हैं, टेक्निकल स्टाफ लगा हुआ है, जंक्शन बॉक्सेस को तेज़ी से तैयार किया जा रहा है। और ये ट्रैक्स यहाँ से देखिए इस तरह से ये पड़े हुए हैं, नए ट्रैक्स डाले जा रहे हैं जो, क्योंकि नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स भी आलमनगर में बढ़ जाएंगे। और ये दो ट्रैक्स यहाँ से आप देख सकते हैं आगे जा रहे हैं, कैची बनाई गई है। काम तेज़ी के साथ चल रहा है, यहाँ पर हर तरफ लेबर लगी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इधर भी मिट्टी के टीले आप देख सकते हैं निकले हुए हैं। और काम बहुत तेज़ी से चल रहा है आलमनगर स्टेशन के ऊपर। कार्यों में रफ्तार है, नववर्ष में मुझे लगता है ये कंप्लीट हो जाएगा काम काफ़ी हद तक। और डबल लाइन भी हमारी ट्रांसपोर्ट नगर वाली जो है वो फिर शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर वैक 12 देखिए खड़ा हुआ है सामने। नए सिग्नल्स लग रहे हैं तेज़ी के साथ, काम बहुत तेज़ी से चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं केबल वगैरह तेज़ी से डाले जा रहे हैं आलमनगर स्टेशन पर। सामने भी कार्य चल रहा है, चारों तरफ कार्य चल रहे हैं तेज़ी से। पैदल पुल कंप्लीट हो गए, फुट ओवर ब्रिज उसको भी अभी हम आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो की शुरुआत हमने की है लखनऊ की दिशा से,
अभी हम जिस तरफ से शूट कर रहे हैं हमारे लखनऊ चारबाग की दिशा हो जाएगी इधर, और पीछे हमारे ट्रांसपोर्ट नगर वाली लाइन जो है उतरेटिया वाली वो कटती है। तो लेबर लगी हुई है आलमनगर स्टेशन पर, तेज़ी से कार्य हो रहे हैं। यहाँ से कुछ दूर बाद आगे जाकर के दाहिने हाथ पे हमारी ट्रांसपोर्ट नगर वाली लाइन जो है वो चली जाएगी। ये नई रिले हट आप सामने देख सकते हैं, RH2 लिखा हुआ है, यानी रिले हट का नंबर 2। ये नई बिल्डिंग तैयार की गई है रिले हट आलमनगर स्टेशन के ईस्ट में, यानी कि लखनऊ की दिशा में। सामने ट्रॉली भी खड़ी हुई है और कार्य तेज़ी से चल रहे हैं। आलमनगर स्टेशन का आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं विशेष कवरेज। एक बार फिर से रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए नया फाउंडेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, नई फाउंडेशंस यहाँ पर भी बनी हैं और आगे भी फाउंडेशन वहाँ पर नई तैयार की गई है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस बार्स पड़ेंगी, मास्ट यहाँ पर डाले जाएंगे और आगे यहाँ पर कार्य चल रहा है ट्रांसपोर्ट नगर की दिशा हम कह सकते हैं, लखनऊ की दिशा में। जंक्शन बॉक्सेस पे सब जगह काम चल रहा है और जो नया पुल आएगा यहाँ पर, जिस पर से ट्रैक लिया जाएगा, उसको हम आपको दिखाएंगे अभी। तो ये वो नया पुल है जिससे कि हमारा उतरेटिया वाला जो सेक्शन है, डबल लाइन जो हो रही है, ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए अगला स्टेशन ट्रांसपोर्ट नगर आएगा, उसके बाद उतरेटिया। तो ये पुल यहाँ पर बना लिया गया है। बगल में यहाँ पर नाला है, एक अंडरपास यहाँ पर है, नीचे से जा रहा है जो सड़क जाती है। तो ये यहाँ पर देखिए नया पुल बन गया है और हमारा वैग 12 देखिए धीमे धीमे आ रहा है। वैग 12 का जो डिज़ाइन है और इसका जो कलर है ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही शानदार लोगो लगता है, भारतीय रेलवे की हमारी शान। तो देखिए किस प्रकार से धीरे धीरे अब वैग 12 जो है हमारा लखनऊ की दिशा में आगे बढ़ रहा है मालगाड़ी के साथ। और ठीक बगल में यहाँ पर ये जो नया पुल है, इसके आगे भी देखिए सामने लेबर आपको दिख रही होगी, काम निरंतर चल रहा है। सीधे ये ट्रैक चला जाएगा आगे ट्रांसपोर्ट नगर की दिशा में, जिसके दाहिने हाथ पे आपको मास्ट दूर तक नज़र आ रही है। तो मालगाड़ी देखिए आगे अपना डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रही है और जो पुल की तरफ से ट्रैक आएगा वो यहाँ पर आएगा। इस मालगाड़ी की ठीक बगल से ये जो आप देख रहे हैं जगह, यहाँ पर नया ट्रैक आगे आएगा और पॉइंट्स वगैरह बनाए जाएंगे और इस ट्रैक में इसको लिंक किया जाएगा। फिर जो दोहरीकरण का कार्य चल रहा है आलमनगर स्टेशन से उतरेटिया के लिए, उसमें अब ट्रांसपोर्ट नगर तक कार्य होना बाकी है। ट्रांसपोर्ट नगर से आगे उतरेटिया तक, पूर्व में भी आपने देखा, जैसा हम बता चुके हैं, वहाँ पर डबल ट्रैक हो गया है। अब हमारा उतरेटिया ट्रांसपोर्ट नगर डबल लाइन है। ट्रांसपोर्ट नगर स्टेशन से आलमनगर यहाँ तक ये जो ट्रैक सामने से आ रहा है, इसकी दोहरीकरण का जो कार्य है इसका ये चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि नव वर्ष में, अब 2022 में हम मान के चलते हैं मार्च अप्रैल तक ये जो डबल लाइन का काम है कम से कम ये कंप्लीट यहाँ पर हो जाना चाहिए, क्योंकि कार्य निरंतर चल रहे हैं। काफ़ी तेज़ी है कार्यों में, लेबर जगह जगह लगी हुई है और ट्रैक भी काफ़ी हद तक पड़ गया है। ट्रांसपोर्ट नगर से आलमनगर के बीच में लिंकिंग बाकी है और यहाँ पर आलमनगर साइड जब ये सिग्नल्स वगैरह लग जाएंगे मेगा ब्लॉक के दौरान, ट्रैक को यहाँ पर फिर लिंक करने का कार्य होगा, जो डबल लाइन आएगी ट्रांसपोर्ट नगर स्टेशन से। तो मालगाड़ी धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाते हुए देखिए निकल रही है यहाँ से।
इस रूट पर मालगाड़ियों का तो दबाव है ही, साथ ही साथ जो चारबाग में यात्री गाड़ियों का दबाव अब बहुत ज़्यादा हो गया है। तो भविष्य में ये जो डबल लाइन की जा रही है ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए उतरेटिया तक, तो बहुत सी यात्री गाड़ी, कम से कम 2 दर्जन मुझे लगता है 20 से 24 यात्री गाड़ियां जो हैं वो कम से कम ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्ट की जाएंगी। और अभी जिस प्रकार से उतरेटिया में ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ पर नहीं मिलता है, वैसे ही ट्रांसपोर्ट नगर स्टेशन पर भी बाहर अगर आप निकलेंगे शाम के बाद तो कोई भी वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदरवाइज़ भी अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए लोकल जो हमारी सिटी बसेस हैं यूपीएसआरटीसी, उससे कांटेक्ट करना चाहिए, उनके ऑफिशियल से, रेलवे के हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उनको, जो हमारे ख़ास तौर से डीआरएम हैं एनआर के, और उनसे बात करनी चाहिए ताकि जो रेलगाड़ियां हैं भविष्य में उतरेटिया पे भी कुछ और रेलगाड़ियों का ठहराव आप दे सकते हैं। इंटरसिटी ट्रेन्स का विशेषकर प्रयाग इंटरसिटी है, वाराणसी है, सुबह जो इंटरसिटी है, फिर दोपहर वाली इंटरसिटी है। तो 2 मेमू ट्रेन ऑलरेडी उतरेटिया से चल रही हैं, शुरुआत हो गई है कानपुर और सुल्तानपुर की। तो जब 5-6 ट्रेन्स वहाँ पर हो जाएंगी, भविष्य में थोड़ा और बढ़ेंगी, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूपीएसआरटीसी की जो हमारी लोकल बसेस हैं वहाँ से अगर अवेलेबल हो जाएंगी, और साथ ही साथ ऊबर है, हमारी ओला है, जो कैब सर्विसेज हैं, साथ ही साथ जो ई रिक्शा की वहाँ पर या ऑटो की हमारी जो यूनियंस हैं, उनके अगर आप जो प्रेसिडेंट हैं, कोई भी पदाधिकारी हैं, उनसे आप बात कर लीजिए एक बार, अगर बातचीत हो जाए तो रेलवे को यात्री मिलेंगे और साथ साथ उनको सवारियाँ मिल जाएंगी, तो दोनों जनों का भला हो जाएगा। और फिर ट्रांसपोर्ट नगर स्टेशन हो या उतरेटिया स्टेशन हमारा जो है जंक्शन, वो चल निकलेगा वहाँ पर, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर नहीं मिलेगा तो जो ये एक्सपेरिमेंट है फिर हमारा लोड शिफ्ट करने का और उनको डेवलप करने का, जैसे आलमनगर में भी है, यहाँ पर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत दिक्कत है। तो भविष्य में जब रेलगाड़ियाँ यहाँ पर आलमनगर में रुकने लगेंगी, तो अगर हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगा तो ये तीनों स्टेशंस हमारे सक्सेसफुल हो जाएंगे फिर। तो ये जाते हुए देखिए गुड्स ट्रेन। तो ये सारे सिग्नल आप देख सकते हैं यहाँ पर नए लगाए जा रहे हैं, नए सिग्नल्स को इंस्टॉल किया जा रहा है। यहाँ पर भी देखिए नया सिग्नल है जो सामने लगा हुआ है, इधर भी सिग्नल ये जो लगे हैं, नए सिग्नल्स यहाँ पर इंस्टॉल किए जा रहे हैं। आगे पुराने सिग्नल जल रहे हैं जो दिख रहे हैं आपको। तो नए प्लेटफॉर्म्स का निर्माण हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से फाउंडेशन के लिए नए मास्ट यहाँ पर डाले जाएंगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स भी एक्सटेंड हो रहे हैं, नए प्लेटफॉर्म्स बन भी रहे हैं, लेंथ भी बढ़ाई जा रही है। और आलमनगर का सामने आप देख सकते हैं साइन बोर्ड, सामने है पैदल पुल। इस तरफ माल गोदाम है सारा, तो जो गुड साइडिंग यहाँ पर है, सारी मालगाड़ियों का लदान होता है, यहाँ उतरता है सामान, तो यही स्टोर किया जा रहा है। भंडारण आप कह सकते हैं एक प्रकार से आलमनगर का, वो इस तरफ है पूरा, जो ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये भंडारण होता है सारा। सीमेंट है, चीनी है, नमक है, ताकि बारिश में चीज़ें ख़राब ना हो, तो ये भंडारण के लिए यहाँ पर कवर्ड है पूरी बिल्डिंग, बड़ी सी, ये आप देख सकते हो। और ये पैदल पुल आ गया जो लखनऊ की दिशा में बना है इस साइड। ये फुट ओवर ब्रिज है, काफ़ी चौड़ा और बढ़िया बना हुआ है। सुरक्षा जाली देखिए अब यहाँ पर लग गई सारी। पूर्व में जब हमने किया था तो ये नहीं लगी थी, लेकिन अब लगा ली गई हैं यहाँ पर। अभी प्लेटफॉर्म का डिस्प्ले बोर्ड वगैरह भी लग जाएगा। ये उतरने का इधर जीना हो गया, और इधर से आगे आप बाहर उतर जाते हैं। तो पैदल पुल के ऊपर से हम आपको व्यू दिखा रहे हैं, सामने एक और पैदल पुल, और यहाँ पर जो नए प्लेटफॉर्म्स निर्माण होंगे, पीछे आप देख सकते हैं जाली रखी हुई है, बाउंड्री जैसी आप देख रहे हैं, यहाँ से पूरा ये पीछे तक जाएगी। नई बिल्डिंग वहाँ आगे दाहिने हाथ पे तैयार हो रही है, और नंबर ऑफ़ ट्रैक्स यहाँ पर और बढ़ाए जाएंगे और पड़ेंगे। तो पैदल पुल के ऊपर से एक व्यू आलमनगर स्टेशन का, सामने काकोरी की दिशा हो जाएगी, बरेली की दिशा, इधर लखनऊ की दिशा हो जाएगी। देखिए यहाँ पर भी सब रखे हुए हैं, और अभी ये पैदल पुल के ऊपर से हम आपको व्यू दिखा रहे हैं।
लखनऊ की दिशा का व्यू है ये आलमनगर स्टेशन की बन रही है नई स्टेशन की बिल्डिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सब ट्रैक्स आएंगे जैसा बताया जा रहा है। तो यहाँ तक ये पूरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं। आगे अभी प्लेटफॉर्म्स का निर्माण यहाँ और होगा और फिर स्टेशन सारा इसमें शिफ्ट हो जाएगा। वेटिंग हॉल वगैरह सब बन रहे हैं। तो ये बन रही है आलमनगर स्टेशन की बिल्डिंग। आगे वो नया एक और पैदल पुल है वहाँ पर। तो ये ताज़ा स्ट्रक्चर, ताज़ा सूरत हाल है आलमनगर स्टेशन की बिल्डिंग का यहाँ पर।